धन्यवाद संदेश जी। जैसे आपने पूरे विस्तार के साथ बता दिया कि हमें 1 साल हुआ है अभी तक दौरे हुकूमत में, तो आपके सामने है ये 2 पंचायतें लगभग अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँगा कि 2 करोड़ के ऊपर हैं। तो मैं यहाँ पर एक मुहावरा बताना चाहूँगा कि सावन के अंधे को हरा ही दिखाई देता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपोजिशन के वो दिन भी हमें याद हैं जब कोई कंप्लेंट या कोई शिकायत की जाती थी तो कहते थे हमारी सुनता ही कोई नहीं है। अब जब सुनाई दे रही है या काम हो रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि सावन के अंधे को हरा ही दिखाई देता है। और मैं यहाँ पर सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बनी कंस्टिट्यूंसी के ऑनरेबल एमएलए डॉक्टर रामेश्वर जी का, जिन्होंने एक शार्ट टेन्योर में और 1 साल के अंदर ये दिखा दिया है कि अगर मन में एक जुनून हो और मन में एक लक्ष्य हो तो क्या से क्या नहीं किया जा सकता। 2 करोड़ रुपया शायद आज तक जब से ये हमारी बनी कंस्टिट्यूंसी बनी है आज तक इन 2 पंचायतों ने कभी देखा ही नहीं था। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा खासकर अपने अपोजिशन वालों को कि हेल्दी पॉलिटिक्स कीजिए, डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, लेकिन लोगों को मिसगाइड गुमराह इन चीज़ों से दूर रहिए। और मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि अपनी औकात में रहे। हमें इनकी औकात का पता है, इन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया है और आज भी क्या कर रहे हैं ये हमें पता है सब कुछ इनके। लेकिन मैं लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उनको फॉलो करें, उनको देखें, अपने नए प्रोजेक्ट, अपने नए ख्वाब, अपने नए आइडिए शेयर करें। माननीय एमएलए इन चीज़ों के लिए 24 घंटे क्यूरियस रहते हैं। और मैं सबसे बड़ा थैंक्स करूंगा अपने यहाँ पे जो यूथ आया हुआ है इनका भी, और मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि हर अपना आइडिया, अपना प्रोजेक्ट, अपना जो भी गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट है या जो भी आप वो चाहते हैं उनको जब तक आप मंजर आम नहीं लाएंगे तब तक उस चीज़ की को कोई शक्ल नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये चीज़ें की जाए। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, तो इस सोशल मीडिया के दौर में क्या हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या नहीं होगा आगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी पीछे हमारी दौलका पंचायत में एक मीटिंग हुई थी, हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने की थी, तो वहाँ पे क्या हमें देखने में मिला कि कुछ लोग जो बोल रहे थे वो डॉक्टर को एक्सपोज करना चाहते हैं, डॉक्टर रामेश्वर को, कि वी आर गोइंग टू एक्सपोज एमएलए बनी, कि हम डॉक्टर रामेश्वर को एक्सपोज करेंगे। और सबको उन्होंने ये बताया कि भाई साहब आप एक काम करो, आप छोटी छोटी वीडियो बनाओ और छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से ये बताओ कि डॉक्टर ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है। तो मैं आज वो जो उनकी जो घटिया सोच है उसका जो पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने दौलका के कुछ कामों के बारे में बताऊंगा कि भाई साहब जो ये लोग हैं जो घर घर जाके या गाँव गाँव जाके ये मीटिंग कर रहे हैं, इनका जो मकसद है इसके पीछे उनका अपना ही है। ये लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते, ये खाली सोचते हैं तो अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं जो दौलका पंचायत के जो मेन काम है, जो सीडीएफ प्लान के अंडर आए हैं या किसी कैपेक्स बजट के अंडर आए हैं, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारा जो प्लान है वो CSC है, नियर नाग टेम्पल घुट्टू। उसके बाद है एक्सटेंशन ऑफ ग्राउंड विद स्लैब नियर नाग टेम्पल घुट्टू। उसके बाद है ग्राउंड शेड एट धरंगन। उसके बाद है ट्रैक्टर रोड घुट्टू टू खलोरन। उसके बाद है CC लैन चंडी माता टेम्पल टू PS चांदरू। उसके बाद है लैन एट शरगुला। उसके बाद है CC लैन एट छजवा। उसके बाद है CC लैन शबाश हाउस टू PS डंडी। उसके बाद है CC लैन निर्दा हाउस ऑफ विशंबर दास एंड बेलीराम घुट्टू। उसके बाद है प्ले ग्राउंड एट मिडिल स्कूल दौलका। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ AC रोम मिडिल स्कूल दौलका। उसके बाद है धर्मशाला एट भुडार। उसके बाद है रिनोवेशन ऑफ पंचायत घर दौलका। और उसके बाद हमने बहुत से सप्लीमेंट्री प्लान दिए थे जो कि हर गांव में नुकसान वगैरह हुआ था, किसी बेचारे का डंगा चला गया था या किसी बेचारे का मकान को खतरा था, वो हमने दिए। तो उसमें क्या हुआ कि थोड़े बहुत हमारे काम हुए हैं क्योंकि साइट जो थी वो बिजी थी इनकी, इसलिए। उसके बाद जैसा कि आज ही एक नोटिफिकेशन निकली है जिसमें बताया गया कि जितनी भी ये हेरिटेज साइट है उनके लिए इन्होंने DPR मांगी हुई है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो घुट्टू नागदेवता का मंदिर है वहां के लिए जो 50 लाख का जो है वो अनाउंस हुआ उस DPR के अंडर, और वो DPR वो बनने जा रही है।
ठीक है। और उसके बाद मैं चंद और काम है रोलका पंचायत के ये भी गिनाना चाहूँगा। सबसे पहले जो है वलीवाल कोर्ट है, वो हायर सेकेंडरी स्कूल रोलका में है। उसके बाद है रोड है रोलका टू गो गली। उसके बाद है सीसी लैन CSC है एक नियर द हाउस ऑफ मोहम्मद जावेद रोलका में है। उसके बाद है सीसी लैन फ्रॉम PMGS वाई रोड टू बलांच। उसके बाद है सीसी लैन जीवनलाल हाउस टू UPS द्रमन। उसके बाद है सीपात बना एक लो रोलका टू अपर रोलका के लिए। और उसके बाद जो है बहुत से सप्लीमेंट्री प्लान दिए गए थे लोगों के द्वारा और जो वर्कर हैं उनके द्वारा, और वो भी थोड़े बहुत काम हुए क्योंकि साइड जो थी वो बिजी थी। मैं बताना चाहूँगा तमाम जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं या जितने भी हमारे सपोर्टर हैं उनके लिए, क्योंकि ये जो कुछ लोग हैं जो गांव-गांव जाके मतलब के वर्करों को बदनाम कर रहे हैं या जो हमारे MLA साहब हैं उनको बदनाम कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि इनकी जो सोच है वो थोड़ी अलग सोच है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम इनको एक्सपोज करें। तो ये क्या एक्सपोज करेंगे, मैंने इनको खुद ही एक्सपोज करिए कि भाई इतने काम टोटली हमारे इन दोनों पंचायत में हुए, बाकी का हाथों छोड़ दो। उसके बाद क्या होता है कि हमारी एक वर्कर मीटिंग होती है। तो वर्कर मीटिंग में क्या हुआ, पीछे जो बारिशें वगैरह हुई थी, तो हमने क्या सब वर्करों ने मिलकर MLA के साथ डिसाइड किया कि भाई जितने भी ये रोड वगैरह हुए हैं मतलब के बारिशों के कारण खराब हो चुके हैं, कहीं बेचारे वो कलबड़ वगैरह डाले थे वो सारे चले गए, और हमने सोचा क्यों ना इन रोडों की रिस्टोरेशन के लिए ये जो पुलियाँ वगैरह बनाए जाएं, रोडों को डंगे वगैरह लगाए जाएं। तो हमारे ये गुट्टू रोड के जो ब्रह्मोला में गुट्टू रोड है इसके लिए भी पैसा आ चुका है। इसमें क्या होगा कि पुलियाँ वगैरह पड़ेंगी, कहीं क्रेट्स वगैरह लगेंगे, कहीं डंगे वगैरह लगेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि भाई बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सब्र भी रखना पड़ता है। अगर अभी DPR बन गई, अभी आप बोलोगे कि इसका भाई टेंडर हो जाए, अभी इसका काम लग जाए, वैसा तो कभी नहीं होता है। DPR बनती है, फिर अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल के बाद फिर इसके टेंडर वगैरह लगते हैं, फिर काम चालू होता है। चटमंगनी पार्ट भी तो नहीं होता है। ठीक है, तो विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इतना कहना चाहूँगा। नमस्कार, मैं विपिन सिंह बलोरिया आज तमाम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि आज यूथ कॉन्फ्रेंस जो कि हम हर मंथली करते हैं उसका आज ये एक मंथली मीटिंग थी, जिसमें हमारे बहुत से युवा और सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। हमारे साथ बैठे हुए हैं संदेश सोशल एक्टिविस्ट, उनके साथ बैठे हैं प्रदीप रैना, उनके साथ बैठे हैं केवल राजा जो कि मेडिकोस ऑपरेट करते हैं, और साथ में मैं खाक साहब विपिन सिंह बलोरिया, मेरे साथ हैं महेंद्र सिंह जी, और मेरे साथ हैं श्री बिटू राम जी। तो आज इकट्ठा होने का हमारा यहाँ पर ये मकसद था कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के दौर में कुछ चीज़ें ऐसी प्रोपोगेट की जाती हैं या ऐसी बताई जाती हैं जिनकी आधार कुछ नहीं होता है, ग्राउंड रियलिटी वो कुछ नहीं होती है। इसलिए आज हम कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और कुछ मुद्दों को डिस्कस करेंगे। ये फेक जो सोशल मीडिया पे जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो मिसलीड किया जा रहा है, तो मैं उन लोगों तमाम लीडर्स और तमाम एक्टिविस्टों को ये इस मंच से और इस आज कॉन्फ्रेंस के उपलक्ष्य में बताना चाहूँगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और ग्राउंड रियलिटी पे क्या हो रहा है, और लोगों को अब मिसलीड कर रहे हैं, इस मिसलीडिंग को छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगा अपने साथी संदेश जी को, जो कि हमें बताएंगे कि जो कि मौजूदा दौर में साल डेढ़ साल में जो आपने तब्दीली देखी है उसको आप किस नज़र से देखते हैं। संदेश कुमार जी।